भगवान सरदास में तो यही करा सही और निसर जाए हमारी बच्ची, बस मैं तो यही चाह हमारी बच्ची गई जैसी मार कर ना जाए वापस। कितनी बड़ी है बच्ची? चौथी साल में। और ये हुआ कैसे अचानक? ये अचानक अभी हुआ था 11 बजे से तो वही काटा पैपा को दरमा से और जेसीबी वाला को फोन कर दिया था अस दर को भरा दिया। अब ये बड़ी वाली बच्ची स्कूल में से आई ना, दोनों बाण निकल गई। यहाँ पर सारा घर खा बैठे, उसका पापा चाचा दादा और मम्मी अंदर थी। तो अंदर थी ना, जब वो लड़की मैं पर आने थी तो वो लड़की दामन उठा और गिर गई। तो बड़ी वाली उठी भाग गया, ये बाहर गाली ना, जब भाग गया हम तो खड्डा में पड़ गया, हम जाने कुत्तों पकड़ लिए बच्ची ने। नवीन कुमार भटनागर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सर, बड़ा सवाल है, जिस तरीके से अभी ये स्थिति बनी हुई है, 150 फीट के आसपास बच्ची जो है 3 साल की बच्ची, वो इस वक्त फंसी हुई है। क्या लग रहा है, किस तरीके से बच्ची को बाहर निकालने के लिए क्या रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है? ऐसा है, अभी तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अभी तो ये उसकी यही पता नहीं लग रहा है कि कितनी गहराई में ये बच्ची फंसी है। हाँ। और क्या पोजीशन है वहां पर बोरवेल का नीचे, वहां चिकनाई है, पानी है, या जो है सूखी मिट्टी है, या चट्टान है, या क्या चीज है। तो जब तक उसमें कैमरा नहीं डालेंगे या मैपिंग नहीं की जाएगी, जब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा तरीका यह है कि वो उसके पैरेलल जो है डीप एक और बोरवेल खोदा जाएगा, मिट्टी हटा के जगह बनाई जाएगी, जहां से हमारे एनडीआरएफ वाले या एसडीआरएफ वाले और जो रेस्क्यू में लगी हुई पार्टियां हैं वो सब नीचे जाएंगे। जाके और वहां से उसके जो पैरेलल एक और टनल खोदी जाएगी और उससे जाके उस बच्ची को निकाला जाएगा। इन द मीन टाइम वहाँ कैमरा डाल के देखना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और अगर हो सके तो बच्ची को जो है ग्लूकोज और पानी वगैरह पाइप से दिया जाना चाहिए। जी, यानी कि बेसिक चीजें वहां पर पहले तैयार करने की जरूरत है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, और इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और पास में ही यह भी बताया जा रहा है कि स्थानीय जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो कि हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि भाई एम्बुलेंस की टीम वहां पर मौजूद है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वहां पर लगा दिया गया था और ऑक्सीजन सप्लाई इस वक्त बोरवेल के अंदर दी जा रही है। वहीं दूसरा जो बात यहां पर सर कर रहे थे कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्ची की लोकेशन और उसकी मूवमेंट को लेकर के जानकारी पता होनी चाहिए, तभी उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा आसानी के साथ। उसमें क्योंकि कुछ जानकारी होनी बड़ी जरूरी है, कितनी गहराई में है वहां की जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, पानी है कितना पानी है, ये सभी चीजें उसके मुताबिक जो है आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अब इसको लेकर के क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, मैं जरा एक बार एक रिएक्शन हिमांशु से ले लेता हूं। मौके पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, थोड़ा सा क्या हो रहा है इस वक्त, हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्या अभी तक जानकारी है? जी, कैमरे को वापस निकाल कर क्योंकि कैमरा जो साफ नहीं आ रहा था, तो एक दूसरा कैमरा यहाँ डाला जा रहा है अभी दोबारा, और उसकी लेंथ बढ़ाई गई है ताकि तस्वीरें साफ सामने आ सकें। क्योंकि अभी तक बच्ची की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्ची किस कंडीशन में है, बच्ची के साथ क्या हुआ है, कहीं घायल अवस्था में है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यानी कि बच्ची के बारे में अभी कोई लोकेशन के बारे में, उसकी कोई मूवमेंट के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा था, और क्योंकि गहराई में बच्ची इस वक्त फंसी हुई है, अंधेरा भी है जाहिर तौर पर, तो इसलिए अभी उस कैमरे को निकाल करके ये बताया जा रहा है कि दूसरा कैमरा प्लेस किया जाएगा। और क्योंकि बच्ची की मूवमेंट के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो वही वापस से सवाल उठ जाता है। मैं वापस से नवीन कुमार सर के पास जा रहा हूँ। नवीन सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अब देखिए दोबारा से कैमरा लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कैमरे के जरिए लोकेशन को लेकर के और बच्ची के मूवमेंट को लेकर के जो जानकारी जुटाने की कोशिश थी उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। और दूसरी तरफ क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में ये भी कहा जा रहा था कि भाई एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है, तो पहले प्लानिंग के तहत क्या करने की जरूरत, जैसा आप बता भी रहे थे कि पहले जो है वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके बारे में पता चल सके, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। लेकिन कब तक इंतजार होगा? जेसीबी के जरिए खुदाई दूसरी तरफ शुरू कर दी जाए? देखिए, जब तक ऑलरेडी वहाँ एसडीआरएफ आ चुकी होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होती है जी, वो आ चुकी होगी,
और पुलिस भी वहां पर होगी जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। और जब तक एनडीआरएफ के लोग आ जाएंगे, वो क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस टाइप के टनलिंग में और रेस्क्यू में, तो वो भी पहुंच जाएंगे। वो आपको एग्जैक्ट मैपिंग करके बता देंगे, क्योंकि अब जितनी गहराई होगी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट का सप्लाई और इसके अलावा बच्चे से कांटेक्ट, ये सब करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, बच्ची है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर उसको सांत्वना देना, उसके माँ बाप या जो उसके प्रियजन है वो लोग उससे बात करने की कोशिश करें। तो इस टाइप के व्यवस्था बनाई जाएगी और उसको बच्चे को पानी या ग्लूकोज या बिस्किट पाइप के द्वारा अगर दे पाए तो उससे बच्चे की लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ। अदरवाइज जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और फिर उसके बाद डिगिंग का काम शुरू मेरे ख्याल से कर देना चाहिए अब तक उसके बराबर में। हाँ। लेकिन कितनी गहराई तक, ये भी देखने वाली बात है। हाँ। तो इसको भी देखना है। इसके अलावा हमारे पास एक अम्ब्रेला सिस्टम भी आ गया है। उसको अभी एमपी में हुआ था एक केस पिछले महीने, तो उसमें डाला गया था, वो अम्ब्रेला डाल के निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो उसमें एक बैलून सिस्टम होता है, अगर वो उसके बच्चे के नीचे पहुंच जाए किस तरीके से, तो वो वहां पर उसको जो है रोका जा सकता है। तब सेफ हम कह सकते हैं कि वो बच्ची सेफ है और आराम से उसको निकाला जा सकता है। तो ये कंप्यूटराइज्ड अम्ब्रेला सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि ये वहां पहुंचा है नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा है तो उसकी क्या पोजीशन है। कई बातें देखनी पड़ती हैं और मौसम देखना पड़ता है कैसा है। तो मेरे ख्याल से, और ऑक्सीजन जैसा बताया गया है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कर ही दी है, तो उसमें मतलब बच्चे को बहुत कुछ सांत्वना मिलेगी। देखते हैं, लेट अस होप, कोई पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, ये क्योंकि इसमें इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान सर आपके जो पूरा काम रहा, उसमें कभी ऐसा पता चला कि सर 700 फीट गहराई का बोरवेल 150 फीट तक बच्ची फंस गई? क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये भी मिल रही थी कि बच्ची जो है वो 15 फीट के आसपास थी। लोगों ने बचाने की कोशिश की, रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का पैर फिसला और वो सीधे 150 फीट की गहराई पे आ गई। तो यानी कि गलती का कोई चांस नहीं है, जरा सी चूक बच्ची के लिए भारी पड़ सकती है। और कुल मिलाकर के जो लेंथ है वो बोरवेल की 700 फीट बताई जा रही है। तो बड़ा ये चुनौतीपूर्ण है और जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यस, ये हुआ है। ये अभी एमपी में भी एक बच्चा को निकालने के दौरान ऐसा ही गलती हुआ है, तो उसको निकाला जा सकता था, लेकिन बच्चे को रोक नहीं पाए और वो बच्चा भी फिसल के गिरा और बाद में उसको निकाला गया। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि है ना, वो जो क्या गलती करी इन्होंने। वैसे तो एक छोटा सरिया लोहे का डाल के रोक देना चाहिए था 50 फीट पे ही, जो ये नहीं कर पाए। बहुत इजी था। इन्होंने रस्से का सहारा लिया और फंदा बना के इसको निकालने की कोशिश करी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो उससे वो बच्चा स्लिप हो गया और गहराई में चला गया। काफी चोट आई होगी। और देखते हैं, लेट अस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे और ठीक प्रकार से निकल जाए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये देखते हैं। हाँ, बाकी सर एक इनपुट अभी ये भी मिल रहा है कि 150 फीट के पास एक पत्थर बताया जा रहा है और उस पत्थर पर अब वो बच्ची फंस गई है और उस पत्थर के नीचे का जो हिस्सा है वो बड़ा सकरा है। तो यानी कि नीचे जाने की संभावनाएं अब थोड़ी सी कम हो जाती हैं। यानी कि ये वो सेफ साइड है जहां पर इस वक्त बच्ची वो लास्ट पॉइंट पर आ चुकी है 150 फीट पर। तो यहां से अब क्योंकि पत्थर भी आ चुका है, तो यानी कि एक इसका जवाब ये भी है कि भाई अब नीचे जो है पत्थर भी है। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, बशर्ते कि हमें भगवान इतना टाइम दे दे कि इस बच्ची को ऑक्सीजन, पानी और सांत्वना और लाइट और ये सब चीजें मिल जाएं। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि वहां नीचे एक पत्थर के ऊपर वो टिक गई है वो बच्ची। तो अब उम्मीद है कि है ना 150 फीट हमें खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से, और उसको बच्चे को निकालने की कोशिश की जाएगी। अब इसके अंदर मेन है कि ये जेसीबी जहां तक जा सकती है, इसकी लिमिटेशन होती है, वहां तक खुदाई करेगी, फिर मैनुअल की जाएगी या जेसीबी को किसी तरीके से उस गड्ढे में उतारा जाएगा
और उसके बाद फिर आगे उसकी खुदाई बढ़ाई जाएगी या मैनुअली किसी तरीके से उसको किया जाएगा। अब ठीक है। देखते हैं एनडीआरएफ वाले क्या करते हैं। जी हाँ ठीक है। आप सर आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन सर हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं और उनसे हम हर बारीक जानकारी भी ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं और साथ ही कौन सा वो तरीका है जिससे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हिमांशु भी लगातार मौजूद है जो कि हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसकी हर पल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।